कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे तरीके से स्वागत है आपका कोने व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत हो गई 6:30 बजे से। हमारी का सेल डाउन हो गया सुबह 4 बजे, तो अभी तक 4 ही बजे हुए इसमें। 4 बजे हुए? हाँ वो उठ रहे हैं। ये ले खा ले भाई, ये केला खा रहा है। मम्मी पापा हाँ ये तो उठ गए थे, अड़ तो कौन। और गाइस मम्मी लगा रही हैं जोत सुबह सुबह। राधा आसमान। तो भाई गाने शुरू हो गए हैं जहाँ पे भागवत कथा हो रही है। और गर्मी देख सकते हो कितनी है। और भाई पता नहीं क्या मिलाते हैं इसमें ना, बिल्कुल नहीं। रात को इतना रगड़ रगड़ के साबुन से जब धोया था। तो भाई चलो ये हो रहा है रेडी, ये हो चुका है। इसकी वैन आने वाली है और ये हमारा रेडी अभी होगा। नहा दो तो लिया ये। तो मैं रोटी बना रही थी गाइस, और आज बनाए मैंने सुबह सुबह करेले। ये देखो कढ़ी रखी है थोड़ी सी, तो करेले बना दिए, कढ़ाई बता दिया। अभी रोटी सेकते बर्तन धोंगे, इसलिए मैंने ताले ताकि छोड़ दिए। बॉटल भाई के बैग में देख। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस ये देखो हमारा गप्पू स्कूल जाने लग गया। दिखा, सीधा खड़ा हो जा, बाय को दिखा दे मेरे। ओहो बाय गप्पू, बेटा बैग लिया। गप्पू बाय बाय करिए बेटा, बाय बाय कर दे तो। लो भाई कर लो दर्शन बाकी बिहारी जी के। मैं बाय बोल रहा हूं। चल गप्पू बाय। ये फड़ जा को देखो दे तो। लो भाई सो गाइस आ चुकी हूँ मैं स्कूल से। अभी आके बस 5 मिनट मैंने रेस्ट किया क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और अब मैं बना रही, मैंने चाय चढ़ा दी है जो कि अभी दूध डाल दिया है, बन रही है। और गाइस धूप नहीं आ रही, लेकिन गर्मी भाई फिर से है ना। वो एक हफ्ता अच्छा मौसम करने के बाद ना फिर से वैसी हुम्मस हो गई। दिल खुश हो जाता है सच में। यहाँ पे आती हूँ ना, इनको देखती हूँ, फ्लावर्स को इनको देखती हूँ ना, दिल खुश हो जाता है सच में। फ्लावर आ रखे हैं। आज मैं एक और देख के आई फ्लावर वाला ना, मैंने दीदी को बोलूँ क्या हो गया। हाँ हाँ मैं हाँ अनु का बाल उड़ जा रहा था, मैं तो आने लग रही हूँ। वही देखो, देख सकते हो आप, ये अभी तक नहीं उतरा। आज पूछूंगी पंडित जी से मिला क्या, मिलाते क्या उसमें। देखो अभी तक भी ऐसे सब पूछे क्या लगा रखा है। मैं भाई भागवत गीता में गए थे, वहां पे लगा दिया था। क्योंकि चंदन तो हट जाता है, पता नहीं। ये है ना मम्मी, चंदन गाढ़ा रंग है। चंदन गाढ़ा रंग है। तो भैया आ गए थे इसको। सोम तो मेरे से पहले आ गया था, जब साइकिल पे जाने लग गया ना तो आ जाता है। तो अभी ये तो रेस्ट कर रहा है। अभी चाय पानी दे देती हूँ मम्मी और को। ये भी आने वाले हैं, ये शायद 2:15 बजे। 2 बजे हैं अभी, देख सकते हो आप। 2 बज गए हैं करेक्ट, 2 बजे। और ये पता है क्यों चल रहा है, कब मम्मी बंद करे कब मैं आवाज़ तेज करूँ, है ना। ये बेटा ऐसे नहीं म्यूट कर रखी है ऐसे। अच्छा तो ये है कुछ गाइस अभी तो। और भाई दिखाएंगे आपको आगे। अभी गाने वाने सब बंद है, 2:30 बजे शुरू हो जाएंगे गाने। तो इसलिए ना मैंने कल का व्लॉग भी बिल्कुल छोटा सा बना था गाइस, और आज का भी मेरे ख्याल से छोटा ही बनेगा। इस मारे पता है मैंने सुबह जल्दी स्टार्ट किया था व्लॉग। मैं कहा एक आधी क्लिप निकाल लूँगी ना, तो फिर व्लॉग में क्या दिखाऊंगी मैं। इसलिए मैंने सुबह स्टार्ट कर लिया था। एक आधी क्लिप सुबह निकल जाएगी, एक आधी क्लिप बाद में। केवल इस पर्दे के कारण अच्छे से बनाना, अच्छे से। केवल हमारे और आपके बीच में क्या आ जाता है, ये पर्दा आ जाता है। भगवान में और हम में कोई ज्यादा गैप नहीं है, केवल इतना सा ही गैप है कि हमारी आंखों के आगे पर्दा है बस। वो पर्दा कौन सा है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का ये पर्दा हमें भगवान को नहीं देखने देता। जिस दिन ये पट्टी हमारी आंखों से खुल गई, उस दिन साक्षात्कार भगवान के दर्शन हम कर लेंगे, अपने जीवन को धन्य कर लेंगे सच्चा। और अगर भगवान को देखना चाहते हो तो दुर्योधन वाली दृष्टि से मत देखना, क्योंकि भगवान नजर नहीं आएंगे। अगर अर्जुन वाला भाव तुमने दिल में उत्पन्न किया, अर्जुन वाली दृष्टि से तुमने देखा, तो साक्षात भगवान तुम्हें नजर आएंगे, तुम्हारे साथ खड़े होंगे भगवान। अर्जुन बनो, दुर्योधन नहीं बनना है हमें। महाभारत से यही सीख लेनी है, हमें अर्जुन बनना है, दुर्योधन नहीं बनना है।
अकेला दुर्योधन रह गया है, तड़प रहा है। इसका एक मित्र था अश्वत्थामा, ब्रह्मपुत्र था ये अश्वत्थामा। कहने लगा कि मैं अभी जाता हूं और पांडवों को मार के लाता हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, अश्वत्थामा जा जाकर के पांडवों का वध कर दे, जा। अश्वत्थामा गया, जाकर के देखा पांडव तो नहीं थे कक्ष में, द्रौपदी के छोटे छोटे 5 शिशु कक्ष में लेटे हुए थे। अश्वत्थामा निर्दयी, इन बच्चों के ऊपर तुझे जरा सी तरस नहीं आई? जाकर के उन द्रौपदी के 5 पुत्रों के मुंड काट दिए, पोटली में बांध करके ले गया दुर्योधन के पास। बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने पांडवों का वध कर दिया, मैंने पांडवों का अंत कर दिया। जैसे दुर्योधन ने उन बच्चों के मुंड देखे तो दुर्योधन भी कहने लगा, रे अश्वत्थामा, ये तो तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इन बच्चों ने दुनिया नहीं देखी कि दुनिया देखने से पहले ही तूने निर्दयी इनकी दुनिया ही उजाड़ दी। इन बच्चों से हमें क्या बैराग आया था, क्या दुश्मनी थी? हमारी दुश्मनी तो पांडवों से थी। तुझे वो परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। तू भाग जा, अगर पांडवों को पता चल गया तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा भाग ही रहा था, भागवत प्रेमियों मेरी मात्र शक्ति हो बंधुओं। अर्जुन और भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और मारते पीटते हुए द्रौपदी के चरणों में ले जाकर के समर्पण कर दिया। द्रौपदी बड़ी दयावान थी, गलत के साथ कभी गलत हमें नहीं होना चाहिए। ये प्रसंग हमें उपदेश दे रहा है। कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमारा ये कर्तव्य नहीं कि हम उसके साथ गलत करें। वो तो मूर्ख है ही, हम भी मूर्ख हो गए। वो तो बुरा है, हम भी बुरे हो गए। वो तो पापी है, हम भी पापी हो गए। प्रयत्न किया करो उसके साथ अच्छाई करो। कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम उसके साथ अच्छाई करो। एक दिन उसे पश्चाताप होगा अपनी गलती का। वो जरूर सोचेगा कि मैं इसके साथ बार बार गलत करता हूँ, ये मेरे साथ बार बार अच्छा करता है। एक दिन उसे पश्चाताप हो जाएगा। बुराई अगर करोगे तो पश्चाताप नहीं होगा। द्रौपदी एक हाथ से अर्जुन का बाण रोक रही है, दूसरे हाथ से भीम का गदा रोक रही है और अश्वत्थामा के प्राणों को बचा रही है। अर्जुन ने कहा कि ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है और आप इसे बचा रही है। तब द्रौपदी ने यही कहा कि स्वामी, इसे मारने से हमारे 5 पुत्र हमें जिंदे नहीं मिलेंगे। अगर हमें हमारे पुत्र जिंदे मिलते तो हम इसे हरगिज नहीं मारते, पर हम जानते हैं हमारे पुत्र हमें वापस नहीं मिलेंगे। इसकी करनी इसके साथ और हमारी करनी हमारे साथ। ये ब्रह्मपुत्र है, हत्या लग जाएगी, इसे मत मारो, मत मारो इसे। आज द्रौपदी ने भगवान को बुलाया कि हे गोविंद, हे नंद नंदन, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पति के हाथों हत्या हो जाए। आज भगवान आए हैं और अश्वत्थामा के प्राणों की रक्षा करी है। और अर्जुन कहने लगे कि प्रभु, इसने अपराध किया है, ये अपराधी है, इसके अपराध की सजा तो मिलनी चाहिए, तभी तो पश्चाताप होगा। तब भगवान ने कहा, क्योंकि वो दयालु है मेरा गोविंद, वो कृपा सागर है। अगर कृपा की ना होती, जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रह जाती। ये अदालत तुम्हारी और ना तुम होते हाकिम, ना हम होते मुजरिम, ना घर घर में होती कन्हैया इबादत तुम्हारी। ये घर घर में जो श्याम सज रहा है ना, ये इसीलिए सज रहा है क्योंकि ये दयालु है, ये कृपा कर रहा है सबके ऊपर, वो कृपा सागर है। हम आरती करते हैं ठाकुर जी के चरणों में, आरती में भी एक पंक्ति बड़ी सुंदर जोड़ देते हैं। कैसे आरती करते हैं? सुख संपत्ति घर आवे। कैसे गाते? सुख
सब कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन। तो आरती करेंगे, अन्यथा इतना दो सुख आवे संपत्ति आवे। बुआ कुंती ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, वो सच्ची भक्ति है, प्रेम था, मांगा कुछ नहीं। केवल कृष्ण से आज मिलने की इच्छा जगी है कि कन्या सबके ढंग चले जावे, मेरे ढंग ना आवे। मोते कोई अपराध है वो का कि मोते यही भूल है कि मैं तेरी बुआ लग तू कन्हैया, तू सबके ढंग चले जावे लाला, पर मेरे ढंग आज तक तू ना आयो। आज बुआ कुंती ने निश्चय कर लिया, हट कर लिया कि मैं अपने कृष्ण को बुला करके रहूंगी, क्योंकि भक्ति में शक्ति है, भक्ति में वो ताकत है कि भगवान को बुलाने की सामर्थ्य रखती है भक्ति। कौन कहता है भगवान आते नहीं? अरे भगवान तो आते हैं, पर हम भाव मीरा के जैसा दिखाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? हम द्रौपदी की तरह, बुआ कुंती की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? वीर बिल्ली के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। आज बुआ बुला रही है भगवान को, ज्योत जला के बैठ गई, भूखी प्यासी बेचैन कन्हैया को पुकार रही। आज आनो पर है वो लाला, तो हम आनो पर है वो, और बुला रही है भगवान को। और कौन कौन बुलावे वो हमें बताएंगे एक बार, सब बुलाएंगे भगवान को, तो भगवान आएंगे। बुलानो है भाव से, बुलानो है प्रेम से, और कहनो है कहा एक बार तो आ जाओ, फिर आके जी कहते चले जाओ। अगर कोई तुम्हें बुलावे कि आ जाओ, आके चले जाओ, तो तुम जाओगे कौन? जो कि भेज तो पहले ही रहे हो। पर ये भक्तों का प्रेम है, ये बुला रहे हैं बहाना दे के कोई भेजने को। एक बार आ तो जाकर नहीं, फिर तो हम देखेंगे ना तुम कैसे जाओगे। आना अपने हाथ में होता है, पर जाना तो दूसरे के हाथ में ही है। और कैसे बुला रही है बुआ कुंती? आइए एक बार प्रेम से बुलाएंगे भगवान को, और कहना है क्या? एक बार तो आ जाओ, फिर आके चले जाओ। मिट्टी में खेल रहा हूँ, मान नहीं रहा। प्रेम से ताली की सेवा। एक बार तो आ जाओ, फिर आके चले जाना। एक बार तो आ जाओ, फिर आके चले जाना।
दीवानी बन जाऊंगी, नहा नहा के दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, नहा नहा के मैं दीवानी बन जाऊंगी, नहा नहा के दीवानी बन जाऊंगी। मेरो गाना जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, जो मेरो गाना जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। हाँ चरणों से जाए ऐसे लिपटो जीवन सफल बनाओ, चरणों से जाए ऐसे लिपटो जीवन सफल बनाओ। भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगे, भक्तानी बन जाऊंगे, कहाँ नहा की मैं दीवानी बन जाऊंगे, कहाँ नहा की दीवानी बन जाऊंगे। मेरो गाना माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, जो मेरो गाना माखन खावे हाँ रुच रुच के वो भोग लगावे मैं उसमें मिल जाऊं, रुच रुच के वो भोग लगावे मैं उसमें मिल जाऊं। सारी बेच दी ना, हाँ, आज की ना बेची है, आज की 5-6 बेची हैं। ये उस दिन की है कलश यात्रा की, ये तेरे उस पर पढ़ दूँ, तेरे व्हाट्सएप पे। हाँ आप लोग गैलरी में भी आगे होंगी। हम क्या ले जाएंगे साथ दिन में? आप अपने बच्चों के साथ जीवन काटना है, आप अपने बच्चों को संस्कार दोगे, जीवन में तुम्हारे काम आ जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलेंगे। आज बुआ कुंती ने दुख मांगे, भगवान ने दुख दिए, और भगवान आज जब जाने लगे तो अस्तुधामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। उत्तरा रोती बिलखती आई और भगवान एक रूप से बुआ कुंती से बात कर रहे हैं, दूसरा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ जिसका नाम
परीक्षित रखता गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। हर बात का परीक्षण करते थे ये परीक्षित। माँ के गर्भ में जिस परमात्मा को देखा था उस परमात्मा को संसार में देखना चाहते हैं परीक्षित। अच्छा, पांडवों ने देखा हमारा बेटा बड़ा हो गया, क्यों ना अब हम अपने बच्चे को राजा बना दें। पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया और भगवान के भजन के लिए चले गए। और यही हमारा कर्तव्य है, जब बहू बेटा घर में योग्य हो जाए तो राजपाट से मोह हटा लेना चाहिए। पर आजकल की सासू माँ कितनी बूढ़ी चोना है जइयो, पर तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में ना दे, माल कहीं ना छोड़े। कब तक नहीं छोड़ोगे साहब? अपने जीने की बात कहीं छोड़ोगे तो कम से कम देखते तो रहोगे किस मार्ग पर चल रहे, अच्छे पे बुरे पे संभाल तो दोगे उन्हें। एक दिन जब चले जाओगे तो माल की उन तैयारी है, बांध के तो कोई ना लेके गए ना कोई लेके जाएगा। बुढ़ापा आते ही राजपाट से मोह हटा लेना चाहिए, भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। और देखो भगवान संकेत भी चाप भी दे दियो जाते भगवान का पहला संकेत है बाल सफेद हो जाते बुढ़ापे। पहला संकेत है भगवान का कि तेरे बाल सफेद हो गए, यानी तेरी खेती अब पक गई, तू अब भगवान का भजन कर ले। पर आजकल के माता बहन डाई कर लेंगे, काले सुन्न कर लेंगे भक्त पालन में, पर भजन कार्य कर लेंगे पर भजन ना करेंगे। दूसरा संकेत भगवान का, आंखों की रोशनी कम हो जाती है बुढ़ापे में, लेंस लगवा लेंगे भजन ना करेंगे। पैरों की क्षमता चली जाती है, लाठी ले लेके चलेंगे पर माल कहीं भजन ना करेंगे। एक दिन भगवान ले जाएगा पिटारे में, फिर क्या करोगे? बोल गोविंद भगवान की। ये तो जीवन का कड़वा सत्य है साहब, जो आया है उसे जाना तो पड़ता ही पड़ता है। तो आज मेरी माता बहनों परीक्षित राजा हो गए, अपने राज्य में देख रहे हैं हमारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है। और जाकर के राज्य में देखा तो क्या देखा? राज्य में अधर्म हो रहा है। एक काला राक्षस बैल के ऊपर अत्याचार कर रहा है, पैर काट रहा है, 3 पैर काट दिए। परीक्षित जब गए तो इतने में काला राक्षस भाग गया। परीक्षित ने पूछा जाकर कि ये काला राक्षस कौन था? कौन था ये काला राक्षस? तो गौ माता कहती है कि ये काला राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं था, ये काला राक्षस स्वयं कलयुग था। कौन था? कलयुग। परीक्षित ने देखा कि कलयुग ने इतना अधर्म किया मेरे राज्य में, अभी बुलाया था कलयुग को। कलयुग को परीक्षित ने बुलाया और श्राप दिया। 3 पैर काट दिए थे, 3 युग गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आ रहा है। कलयुग है अभी, कलयुग नहीं, अभी मत समझना कलयुग, अभी तो करयुग है। अभी क्या चल रहा है? कर युग, जैसो कर वैसो ही भर। कलयुग तो वही आवेगो, जब कलयुग आवेगो तभी तो कल की अवतार है। संत ब्राह्मण ये बता रहे हैं, तो खेल रहे हैं। कलयुग को बुलाया है परीक्षित ने और श्राप दिया है, तूने अधर्म किया है मेरे राज्य में, तेरा राज्य वहां चलेगा, ध्यान देना। जिस घर में जोत बत्ती ना जलती हो कलयुग का प्रकोप वहां रहेगा। जिस घर में बहन बेटियों से कम्बा के खाया जाता हो कलयुग का प्रकोप वहां रहेगा। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना हो कलयुग वहां रहेगा। जहाँ जुआ खेलते हो, मदरापान होता हो, कलयुग वहां है। जहाँ भैंसिया रहती हो वहां कलयुग है। कलयुग चरणों में गिर गया, मैं इतना बुरा नहीं हूं, मेरे अंदर भी कुछ अच्छाई है। कि तेरे अंदर का अच्छाई है तो कलयुग कह रहे हो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये कलयुग में फायदा है हमें, कलयुग में घाटा भी है तो फायदा भी है। कोई भी चीज सही जाते जितना घाटो लाते उतना ही हमें फायदा है। हम फायदा ले लो ना चाहे घाटे में चले जाओ। प्रैक्टिकल अभी मोबाइल चल गए, इन पे फायदा है तो घाटो ना है, घाटो है तो फायदा है। हमारी समझ ऐसी आ रही है कि घाटो ज्यादा है फायदा कम है। और कोई चीज सही घाटे में हम ज्यादा जा रहे, फायदा ले नहीं पा रहे किसी चीज का। मोबाइल आए तो पहले ना रहते लोग, अभी मोबाइल आ गए तो ये ज्यादा आडंबर चल गई। ये सोशल मीडिया पे इतना लोग नंगा नाच दिखाते हैं, क्या बतावे। हारे बारी खोलना भी ना पड़े हमें, तो बंद ही रखना पड़ेगा। अक्सर अपनी एक कचू डालना होगा तो नहीं डाल देंगे और ना तो बंद ही रखना पड़ेगा।
क्योंकि ये हमारे जीवन में वासना उत्पन्न करते हैं। अब फायदा वो इतना है कि 1 मिनट में काऊ की खबर ले लो, 1 मिनट में काऊ की सुध ले लो, दूर दूर तक की बात देख लो। और घाटों कितनों है, घर में बहुरानी कोई भी काम करेगी तो तुरंत मार के चला लेगी, ट्रिल ट्रिल मम्मी मम्मी। जा घर में बहुरानी के हाथ में फोन लग गो और ससुराल की सलाह मम्मी के लेवे लग गई, बाकी जिंदगी तो कट गई। आजकल बहुत माता बहन कोई भी काम करेंगी तो मम्मी के पहले सलाह लेंगे, और मम्मी के जो शिक्षा ले में कहा है उनमें तलाक की डिग्री बड़ी जल्दी मिल जाए घर में। 1 मिनट में हर कार्य में सलाह नहीं लेनी चाहिए। बच्चे को भेजना इधर आ बेटा, इधर पीछे बैठ जाएगा। हर कार्य में सलाह नहीं लेनी चाहिए। तो देखो कलयुग से फायदा है। अब कलयुग में नाम की महिमा है, कलयुग में नाम की ही महिमा है। कलयुग केवल नाम आधार है, इस नाम को मत जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कमरिया टूटी और टूटी टूटी कुर्सी दिया। मैंने कही भैया कुर्सी टूटी है तो मैं बैठूंगा कहाँ पे? कहने लगी पंडित जी कुर्सी टूटी ना है, नहीं बहू को नाम टूटी है। मैं कर लो मॉडल जमानो बच्चों ऐसा कर चाय पियोगे? मैंने कहा। आवाज लगाई सड़ी ओ सड़ी चाय लिया। मैंने कही भैया जी दूसरी बहू को नाम होगा? कहने लगे हाँ ये छोटी वाली का नाम है। अब मैंने कही भैया रामलीला ग्राउंड के रास्ता यही जा रहा हूँ। कहने लगी हम बे यही जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी चलो। मैंने कही जब ते गाँव में घुसो हम बे। अब मैं 2 कदम अंदर और गए। अब जैसे ही 2 कदम अंदर और गए तो कहा देखो ऐसी मिल गई जो बैठी देख लो। मैंने कही राम राम जी, राम राम, हाँ राम राम जी। मैंने कही जी नहीं जी रामलीला ग्राउंड के रास्ता यही जा रहे है? कहने लगी हाँ जी यही जा रहे है। बड़ी शांति मिली। जब ते गाँव में घुसा हम बे। मैंने कहा बहन जी एक आप मिलियो जो आपने कहा है हाँ जी, ये क्या चक्कर है? कहने लगी पंडित जी किसी से बताओगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं बताऊंगा। कहने लगी पंडित जी ये जो गांव के अनपढ़ गमार होते हैं ना, ये तो कहते हैं हम बे। तुम सबकी तरफ इशारा करके कह रही थी देख ले। ये जो गांव के अनपढ़ गमार होते हैं ना, ये कहते हैं हम बे, और अपनी तरफ इशारा करके कहने लगी जो मेरी तरह पढ़े लिखे होते हैं ना, वो कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा बहन जी आप तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी। कहने लगी हम बे। तो जैसी संगत अपनी संस्कृति हम कभी नहीं छोड़ सकते, लाख प्रति करना। तो हम्बे वालों के संग में रहोगे तो हम्बे तो कह ही दोगे। तो भैया अपनी संस्कृति मत छोड़ा करो। हम्बे प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो आज जल ना निकलेगो तो वचन ना होगो, कमंडल में बोलो। ये प्रसंग हमें ज्ञान दे रहा है। बहुत भक्तों की आदत होती है ना तो अच्छा करते ना किसी को करने, एक डाबर घास होगा राजा बलि जी महाराज। और आज कैसे वचन हो रहा है? भगवान ने 3 पग भूमि का दान मांगा है। कितना? 3 पग भूमि का दान मांगा।
के द्वार पे जाके 3 पग भूमि का दान मांगा। भूमि तो बहुत महंगी, आप सब राजा बलि के रूप में ही विराजमान है दरबार में। जितने भी भक्त राजा बलि के रूप में विराजमान है, भूमि की बरकत के लिए प्रसंग में दान करते हैं। तो भूमि तो दान कर ना सके, 3 पग भूमि तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो 3 पग भूमि की जगह अपने हाथ में यथाशक्ति भगवान भाव के भूखे ही कि हे परमात्मा आप हमारे द्वारे पर आएंगे, ये 3 पग भूमि का दान हम आपको अर्पण करेंगे। अभी कुछ ही खड़े बामन भगवान आपके द्वार पे आएंगे, आप दान लेकर के उनके कमंडल में अर्पण करेंगे, पैर छू करके आशीर्वाद लेंगे। और 25 गज का मकान है तो 50 का होगा, 500 का है तो 1000 का होगा। ऐसा मत करियो 500 से सीधो 5-7 हजार को मांगने। ओम ये नवत्तो बलि राजा। पंडित जी कलावा बांधते तो यही जपते हैं कि आप राजा बलि की तरह यजमान दानी बने रहो। ओम ये नवत्तो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेना त्वां प्रतिवन्दनामि रक्षिमाचलेमाचलः। बोलिए वामन भगवान की जय। 3 पग भूमि का दान आप करेंगे। इस अवतार में भगवान भक्त के द्वारे पर गए हैं। परम सौभाग्य है आप भक्तों का, स्वयं भगवान आपके द्वारे पर आएंगे। मानो तो देव अन्यथा पत्थर है। बोलिए वामन भगवान की। मेहमान कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे। श्रावण मास का पवित्र महीना है और कल का जो प्रसंग रहेगा वो भोले बाबा और माता पार्वती के विवाह का रहेगा। कल भक्त प्रहलाद का जट्टियां पंजाबी में जट्टियां पंजाबी में तेरी गल्ला नाचदी शाबाश तू है गंगो चोरी चोरी तुम तो कान्हा जमुना जी पे आते हो, चोरी चोरी तुम तो कान्हा जमुना जी पे आते हो। आके ओ मेरे भैया वहाँ पे रास रचाते हो, आके ओ मेरे भैया वहाँ पे रास रचाते हो। ओ मेरी गल्ला ओ मेरी गल्ला ओ मेरी गल्ला नजर मिला के तोटे कभी जट्टियां पंजाब दे श्यामा तू है नंदगांव दा कभी जट्टियां पंजाब दे। बंसी वारे काला जी तोरी बंसी जादू कर गई रे, मैं तो मर गई रे। ओ बंसी वारे काला जी तेरे बंसी जादू कर गई रे, मैं तो मर गई। बंसी खूब बजावे है, बंसी मधुर बजावे, मेरे चित्त को चैन चुरावे है। आदि पे हमें बुलावे हैं, तेरी बिल्कुल शरण उतर गई रे, तो मर गई रे। ओ बंसी वारे काला रे तेरे बंसी जादू कर गई रे, मैं तो मर गई रे। आगे आ जाएंगे आज के मुख्य मेहमान
बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव तार दो भगवन। हाँ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। साबरे सरकार की चिंता है तुझको प्रभु संसार की। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कमर में भासी डाली तेरी नहीं मगाई सत्य धने छेड़ दिया काम। तेरी नहीं मगाई सत्य वरना चंदन से मरते अब डोर है दिखा। डोले 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 आराम से डोले। गाइस ये मुंह धो रहा है, इसका पूरा मुंह चंदन से भर गया था। हाँ पानी है बेटा, पानी है। आराम से रगड़ भी ले।